हालेलुया। बोलो प्रभु आज कुछ अद्भुत करने जा रहा है। अच्छा, तो सबसे पहले आप अपने पड़ोसी की तरफ देखें, उससे हाथ मिलाएं और उससे बोले हैप्पी बर्थडे। हालेलुया। आज के दिन कलीसिया का जन्म हुआ था। आज के दिन हमारा जन्म हुआ था। हालेलुया। चर्च, आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह की कलीसिया का जन्म हुआ था। जैसा हमने पिछले हफ्ते सीखा था कि जितने लोग बीमार थे वो यीशु की फिजिकल फॉर्म को ढूंढ रहे थे। यीशु जो शरीर में चल रहा है, यीशु जो शरीर में फिर रहा है। हालेलुया। जब उस अंधे को पता चला कि यीशु मसीह नगर से जा रहे हैं तो वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पे दया कर। वो कहां देख रहा था? वो यीशु के देह को देख रहा था। हालेलुया। जब उस स्त्री को पता चला कि यीशु यहां से जा रहा है तो वो भागती भी गई। उसने कहा अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो यीशु को देह में ढूंढ रहे थे। एक सूबेदार आया, उसने कहा मेरा जो सेवक है वो बीमार है। वो यीशु को देह में ढूंढ रहे थे। हालेलुया। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको बार बार दिखेगा कि यार जिसकी बेटी मर गई थी वो यीशु को ढूंढ रहा था कि यीशु कहां है। आमीन। वो यीशु की शरीर वाली फॉर्म को ढूंढ रहे थे। और जो कोई यीशु की देह के पास, यीशु की शरीर के पास आया वो चंगा होके गया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या बाइबल में जिस स्त्री ने उसे छुआ था वो चंगी हुई थी? यायर की बेटी जिंदा हुई थी। हालेलुया। लकवे के रोगी सही हुए थे। हालेलुया। जिन्हें भी आप देख रहे हैं बाइबल में जो यीशु के पास आया, क्या वो चंगा होके गया? उसी तरह यीशु ने कहा कि जो मेरी कलीसिया है वो मेरा देह है। आमीन। हम यीशु की देह हैं और जो यीशु की देह में आता है वो सामर्थ से भर के जाता है, चंगाई को लेके जाता है, छुटकारे को लेके जाता है। अगर आज आप उस यीशु को छूने आए हैं तो वो तैयार है आपको छू के चंगा करने के लिए, उद्धार देने के लिए, सामर्थ देने के लिए। आज हर बंधन यीशु के नाम से तोड़ा जाएगा। हालेलुया। आज कुछ पुराना बाकी नहीं रहेगा। आज प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं इस जगह। मैं चाहता हूं कलीसिया आज अपना सारा ध्यान, ये मैं हमेशा बोलता हूं, और अब मैं चाहता हूं जो पुराने हो गए हैं वो नयों को सिखाएं कि जब वचन चल रहा हो तो वचन पे ध्यान दो, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हमें वचन का आदर करना सीखना है। वचन आपके जीवन में किस तरह काम करेगा पता है? जब वचन सुनते समय आप उसे ग्रहण करेंगे ऐसे जैसे वो वचन यीशु आपसे कह रहा है। अगर आपका ध्यान वचन के ऊपर होगा तो वचन आपके जीवन में कार्यशील होगा। तो मैं चाहता हूं कलीसिया अपना सारा ध्यान वचन पे दे। हम एक वचन को खोलेंगे, हम खोलेंगे प्रेरितों के काम चैप्टर 2 वर्स 4 तक हम पढ़ेंगे। चैप्टर 2 वर्स 1 से खोलेंगे, वर्स 4 तक पढ़ेंगे। जब पेंटिक्रोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। जब पेंटिक्रोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी हुई। हालेलुया। सबसे पहले हम देखना है कि जब पेंटिकॉस्ट का दिन आया तो वो एक जगह क्या थे? इकट्ठे थे। वो सारे लोग क्या जगह थे? एक जगह, जैसे हम अभी जगह। हालेलुया। जैसे आप इकट्ठे हैं। और फिर कुछ अचानक से हुआ।
बोलो कुछ अचानक से हुआ। और प्रभु आज भी कुछ काम है जो अचानक से करते हैं। हालेलुया। हमें लगता है हम एक नॉर्मल मीटिंग में आए हैं, किसी के घर पे प्रार्थना है, हम बाबा के इकट्ठा हुए हैं और प्रभु वहां अचानक से कुछ कर देता है। हालेलुया। ये वही लोग थे जिन्होंने यीशु को मुर्दों में से जिंदा होते देखा, यीशु को 40 दिन तक अपने साथ चलते फिरते देखा और वो एक साथ इकट्ठा थे और प्रार्थना कर रहे थे। हाँ आगे पढ़ो बहन, क्या हुआ? एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ हाँ और उससे सारा घर जगह जहाँ वे बैठे थे गूंज उठ गया। हाँ हाँ और उन्हें आग की सी जीभ फड़फड़ाती हुई दिखाई दी और उनमें से एक का पर आ ठहरी। हाँ हाँ वे सब पवित्र आत्मा से भर गए हाँ। और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। पता एक गुड न्यूज है, यीशु की कलीसिया रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टार्ट नहीं हुई। यीशु की कलीसिया स्टार्ट हुई पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। कलीसिया स्टार्ट नहीं हुई थी कोई रूल्स के द्वारा, कलीसिया स्टार्ट हुई थी परमेश्वर की सामर्थ पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा उतरता है, हालेलुया, जब वो पवित्र आत्मा उतरा तो वे सब सामर्थ से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए, जितने भी चेले इकट्ठे थे। आमीन। और जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया तो वो सामर्थ से भर गए। हालेलुया। बोलो सामर्थ से भर गए। आमीन। बोलो सामर्थ से भर गए। आमीन। जितने लोग पवित्र आत्मा से भरे होते हैं वे सामर्थ से भरे होते हैं। हालेलुया। और एक शख्स जो सामर्थ से भरा है उसके जीवन में एक चीज नजर नहीं आती, वो है डर। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हैं तो आपके जीवन में डर की कोई जगह नहीं रहेगी, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, डर का आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। शैतान को किसी के भी जीवन में जब कार्य करना होता है तो वो डर के द्वारा करता है। शैतान के पास कोई सामर्थ नहीं है। अगर उसे किसी मनुष्य को नाश करना है तो उसके जीवन के अंदर एक डर दे देगा। उसको डर आ जाएगा कहीं मुझे ये बीमारी तो नहीं हो जाएगी। उसको डर आ जाएगा हाय इतनी महंगाई हो रही है मेरे जीवन में, आगे मैं अपना गुजारा कैसे करूंगा। उसके जीवन डर से भरा होगा। दाऊद जो सामर्थ से भरा था, उसके समय में जब वो एक युद्ध में गया और उसे पता था इस युद्ध के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो उसे मारने को तैयार हैं, तो वो डरता नहीं है। वो कहता है मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी। हालेलुया। जिसकी निगाहें उसके परमेश्वर पे टिकी हैं वे डरता नहीं है, और वो ही मनुष्य है जो पवित्र आत्मा से भरा है। लोगों के जीवन में छोटी छोटी चीजें आती हैं और वो इतना डरने लग जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से डरने लग जाते हैं। एक छोटी सी बीमारी उन्हें डरा देती है, थोड़े पैसे कम क्या पड़े उनके जीवन में डर आने लगता है, न्यूज चैनल क्या देख लिया उन्हें डर आने लगता है। आमीन। मैंने लोगों को डरते देखा है कि जब वो एक्सीडेंट देखते हैं तो वो सोचता है कहीं हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, वो सोचता है कहीं हमारे बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा। वचन कहता है कोई भी तीर, बोलो कोई भी तीर मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जो चलते हैं वो सफल ना होने पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि ढाल बन के मेरा परमेश्वर खड़ा है। अगर शैतान पूरी सामर्थ और बल के साथ भी आप पे हमला करने आए तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर खड़ा है। हालेलुया। हम वचन में जाएंगे, हम आगे पढ़ेंगे, हम खोलेंगे यूहन्ना चैप्टर 12 वर्स 24। हम देखेंगे ये पेंटिकॉस्ट होता क्या है। एक सेकंड हम यहाँ पे आएंगे, इस वचन में अभी जाएंगे।
जब हम पेंटिकॉस्ट संडे मना रहे हैं तो हमें पता होना जरूरी है पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या होता है। बोलो, पेंटिकॉस्ट का मतलब इब्रानी भाषा में 50 होता है। क्या होता है? जैसे हम 50 बोलते हैं तो इब्रानी भाषा में 50 को क्या बोलते हैं? पेंटिकॉस्ट। हालेलुया। हमें भी ये पता होना बहुत जरूरी है कि ये पेंटिकॉस्ट होता क्या है। यहूदी लोगों का एक पर्व होता है जिसे बोलते हैं फसह का पर्व। आमीन। फसह का पर्व, और फसह के पर्व में वो क्या करते हैं? वो बीज को बोते हैं। क्या करते हैं? वो बीज को, और 50वें दिन वो अपने पहले फ्रूट को काटते हैं। हालेलुया। वो बो देते हैं बीज को, और 50वें दिन वो क्या करते हैं? अपना पहला फ्रूट काटते हैं, जिसे उन्होंने क्या बोला? पेंटिकॉस्ट। हालेलुया। यीशु मसीह ने बताया, मैं वो बीज हूं। यीशु ने कहा, मैं वो बीज हूं। पिता ने अपने पुत्र को बो दिया ताकि वो हजारों, लाखों, करोड़ों पुत्र और पुत्रियों को काट ले पाए। हालेलुया। हम पढ़ेंगे, हम यूहन्ना खोलेंगे, यूहन्ना चैप्टर 12 वर्स 24 पढ़ेंगे। हम क्या लिखा है? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि जब तक गेहूं का दाना हाँ। भूमि में पड़कर मर नहीं ये जाता। यीशु अपने बारे में बता रहे हैं कि जब मैं मर नहीं जाता जब तक। हालेलुया। हाँ, क्या कह रहे हैं वो? वह अकेला रहता है, हम्म। परंतु जब मर जाता है हाँ। तो वह बहुत फल लाता है। ओ हालेलुया। यीशु को बोया गया ताकि हम सब की फसल कट सके और हम फसल काटने वाले बन सके। हालेलुया। यीशु को बोया गया। यीशु ने अपने आप को दर्शाया कि मैं वो गेहूं का दाना हूं। मेरे को बोया गया, मेरे को मारा गया, मेरा मरना जरूरी था। हालेलुया। तो पेंटिकॉस्ट जो होता है वो 50 नंबर होता है, और 50वें दिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतर आया। हालेलुया। है ना? यीशु मसीह के रिजरेक्शन से 50 डेज बाद क्या हुआ? पवित्र आत्मा उतर आया। 40 दिन तक यीशु अपने चेलों के साथ रहे, और यीशु ने उनसे एक प्रॉमिस करा कि रुके रहना। हालेलुया। यीशु 500 लोगों से मिले। 500 लोगों ने विटनेस करा कि यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया था, जो मर गया था, वो जीवित हो गया है, और यीशु अपनी महिमा से भरे शरीर में उनके बीच चल फिर रहा था और अद्भुत काम कर रहा था। हालेलुया। वो अद्भुत काम करते हुए 500 लोग यीशु को हर दिन देख रहे थे। आमीन। और यीशु ने उनसे क्या कहा जब यीशु उठाए जा रहे थे? यीशु ने कहा, रुके रहना। हालेलुया। रुके रहना, क्योंकि एक सहायक है जो मैं तुम्हारे लिए भेज रहा हूं। एक सहायक है जो तुम्हें सामर्थ देगा। एक सहायक है जो तुम्हारे अंदर आ जाएगा, और फिर मेरे कार्य, मुझसे भी बड़े कार्य तुम करने पाओगे। हालेलुया। हम बोलेंगे प्रेरितों का काम चैप्टर 1 की वर्स 3 से पढ़ेंगे। आमीन। क्या हम बाइबल स्टडी कर सकते हैं? हालेलुया। क्या हम बाइबल स्टडी कर सकते हैं? आमीन। क्या आप सब कर रहे हैं? चलो कुछ रूल्स बनाते हैं हम चर्च में, ठीक है? सबसे पहली चीज, पास्टर को देख के मुस्कुराएं। आमीन। क्योंकि यहां से कुछ चेहरे ऐसे दिख रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। आमीन। और दूसरा, जीवित कलीसिया बने जो बोलती है। आमीन। यहाँ पे सन्नाटा पसंद नहीं है, क्योंकि सन्नाटा मुर्दा घर में होता है, और जहां यीशु के बेटे बेटियां इकट्ठा हैं वहां शोर शराबा, नाच गाना और आनंद मनाना होता है। हालेलुया। और ये ना सुसमाचार की खूबसूरती है। किसी भी समाचार को नया रहने के लिए एक नई न्यूज होनी जरूरी है। आमीन। एक नया होने के लिए क्या होनी चाहिए? एक ताजा खबर। अगर वो खबर ताजा नहीं है, 2 दिन पुरानी है, तो वो बासी हो गई, पुरानी है। पर कुछ है जो 2026 से ताजा खबर है, गुड न्यूज है। आपके लिए गुड न्यूज है। 2000 साल से आपके लिए गुड न्यूज है। आने वाले और 10 साल बाद भी ये आपके लिए गुड न्यूज है। आपके लिए गुड न्यूज है जो हमेशा हर दिन ताजा, नई और गुड रहेगी। आमीन। हालेलुया। ये आपको और मुझे दी गई है। हालेलुया। तो उस गुड न्यूज को सुनने के लिए आपको एक्साइटेड रहना चाहिए। आमीन।
गाना बड़ा सही बना था, जागो सोने वालों वक्त जाने लगा, आज तुमको जगाने कोई आया है। हालेलुया। उसके घर में होना किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ नहीं हो, बैठे होने के अधिकार से बैठे हो। आमेन। और आज करने दो आज जो पापा करना चाहते हैं यहाँ। आमेन। हालेलुया। अगर आप ये सोच रहे हो ना, अगर आपका ध्यान ऐसा ये पास्टर जी जो हैं, जो बड़े हैंडसम से हैं, बड़े जवान से है, ये कुछ हमें सिखा रहे हैं, पास्टर पे ध्यान ना दे। जो यीशु बोल रहा है, जो आत्मा बोल रहा है, उस पे ध्यान लगा है। आमेन। क्योंकि उसके वचन में आत्मा और जीवन है। उसका वचन जीवन बदलता था, बदलता है और बदलता रहेगा। तो अपने सारे ध्यान को वचन पे लगा दे। आमेन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे आगे क्या लिखा है। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। हाँ और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा। हाँ हाँ और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। हाँ हाँ 5वीं आयत तक पढ़ना बहन। उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की आज्ञा के पूरे होने तक उसकी बात जोड़ते यीशु ने रहो। क्या कहा कि यरूशलेम को मत छोड़ना, जो पिता ने मेरे द्वारा तुमसे क्या करी थी, प्रतिज्ञा करी थी, उस प्रतिज्ञा के पूरे होने तक। यीशु ने क्या प्रतिज्ञा करी थी? ठहरे रहना, है ना। एक सहायक है जिसका नाम पवित्र आत्मा है, वो आएगा, वो आएगा, उसके लिए ठहरे रहना। आमेन। तो हाँ, फिर क्या होता है बहन? जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा के बपतिस्मे पाओगे। ओ हालेलुया। और आज वो समय है जब बहुत सारे आप में से पवित्र आत्मा का और आंख का बपतिस्मा पाने जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, पर यीशु तैयार है आज आपको अपने आंख के बपतिस्मे से भरने के लिए। आमीन। और ये आंख का बपतिस्मा क्यों जरूरी है? क्यों मुझे और आपको आंख का बपतिस्मा चाहिए? हालेलुया। क्या पानी के बपतिस्मे के अलावा क्यों हमें जरूरत, क्यों है हमें आंख के बपतिस्मे की जरूरत? हमें जानना बहुत जरूरी है। हम इसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पे? 8th वर्स। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। बोलो, मैं सामर्थ पाऊंगा। जब पवित्र आत्मा मुझ पे आएगा, मैं सामर्थ पाऊंगा। हालेलुया। और वो सामर्थ देखो क्या करेगी, सामर्थ क्या करेगी? और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। ओ हालेलुया। जो सामर्थ तुम पाओगे, उस सामर्थ के द्वारा तुम इस पृथ्वी के छोर तक यीशु के गवाह ठहरोगे। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, हाँ, हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत नहीं है, हम स्वर्ग तो जाएंगे। हाँ, आप स्वर्ग जाएंगे, आप स्वर्ग जाएंगे, आप बचा लिए जाएंगे, पर आप कैसे जाएंगे? एक पावरलेस गवाही के साथ, एक सामर्थहीन क्रिश्चियन होकर, एक सामर्थहीन। क्या आपको सामर्थहीन होकर जीना जरूर? कौन चाहता है कि हम सामर्थहीन जिए? कोई है? हाथ उठा के दिखा, हम सामर्थहीन रहना चाहते हैं भाई। कोई है? कोई भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि यीशु हम सबको सामर्थ से भरा देखना चाहता है। ओ भैया, हमने तो बाइबल कॉलेज करा है, हमें क्या जरूरत है पवित्र आत्मा की? हमें क्यों आंख से भरना है? हमने तो बाइबल स्टडी बहुत करी है, हम तो पुराने क्रिश्चियन हैं, हमें क्यों जरूरत है पवित्र आत्मा की? पता है बेस्ट बाइबल कॉलेज कौन सा था? जहां ये 12 चेले पढ़ते थे, स्वयं यीशु मसीह, जिन्होंने हर दिन उन्हें फिजिकल फॉर्म में एक एक वचन सिखाया। वो यीशु उनके साथ कहता है, तुम्हें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है। जैसे वो तब चाहता था, वैसे वो आज भी चाहता है कि आप सब उसके आंख का बपतिस्मा पाए और उसकी सामर्थ के गवाह ठहरे। हालेलुया। और ये क्या सामर्थ है? पतरस को जब पता चलता है कि यीशु को पकड़वाया जा रहा है, तो वो यीशु मसीह का क्या करता है? इनकार करके चला जाता है। हालेलुया। वो सबके सामने यीशु का इनकार करता है और भाग जाता है।
और फिर वो ही पतरस जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है और जाके प्रचार करता है तो 3000 लोग बचाए जाते हैं। कहां से वो सामर्थ आई? कहां से वो सामर्थ आई? किसने दी उसे वो सामर्थ? पवित्र आत्मा ने। आज बहुत से लोग हैं भैया, हम ऑफिस में सुसमाचार सुनाते हैं, हम अपने दोस्तों को यीशु के बारे में, कोई सुनता ही नहीं है क्योंकि आप बिना सामर्थ के जा रहे हो। सामर्थ की जरूरत है, बोलो सामर्थ की जरूरत है। यीशु आपको देखना चाहता है सामर्थ से भरा। यीशु अपनी कलीसिया को देखना चाहता है सामर्थ से भरा। ये छोटे छोटे बच्चे ना, ये बड़े बड़े कैंसर्स, HIV और जिन बीमारियों का कोई क्योर नहीं है, ये उन्हें हील करने वाले बच्चे हैं। सोचो बच्चों में वो सामर्थ बहेगी तो बड़ों में क्या सामर्थ बहने जा रही है। उन चेलों की परछाई से लोग चंगे हो रहे थे क्योंकि वो किससे भरे थे? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके द्वारा बह रही थी। और ये ही यीशु चाहता है। आज आधी कलीसिया पास्टर जी पे डिपेंड है। मैं अभी एक कॉन्फ्रेंस में गया, वहां पे कई सारे पास्टर्स थे और पास्टर्स आपस की चीजें शेयर कर रहे थे, तो पास्टर बड़े परेशान थे। उनका दिल मैं सुन रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ। ओ भैया इस चीज के लिए प्रार्थना कर दो। पास्टर जी हमारी भैंस बीमार है, प्रार्थना कर दो। पास्टर जी आज बिल्ली की तबीयत खराब है, प्रार्थना कर दो। वो कह रहे कि हमें तो बस फोन आते रहते हैं। मैंने कहा मैंने भी झेला है प्रभु, मैंने भी झेला। 2 बजे फोन आता है कि कुत्ता बीमार हो गया है, पास्टर जी प्रेयर। किसकी जरूरत है? वो ही आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया तुम में रहता है। वो ही आत्मा जिसने मुर्दे लाजर को जिलाया तुम में रहता है। वही आत्मा जो लंगड़ों को दौड़ा रहा था तुम में रहता है। क्या तुम नहीं जानते तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ओ हालेलुया, यीशु ने तुम्हें सामर्थ से भरा बनाया है। और जिनमें आज सामर्थ नहीं है, आज वो दिन है। मैं बता रहा हूं आज कुछ नॉर्मल नहीं रहने वाला है। आज कुछ भी नॉर्मल नहीं रहने वाला है। अगर आप ऐसे ही आए हो कि आज हमें तो किसी बहन ने बोला था कि एक बार चल के देखो, आप बस आए ऐसे है चल के देख ले, पर यीशु आपके जीवन के साथ कुछ करने जा रहा है। आप ऐसे आए हो, अरे हमें तो फोन आया था, उन्होंने बोला था इतने टाइम चलो चल लेते हैं। आप आए ऐसे हो, पर यीशु कुछ करने जा रहा है। आप अपनी योजना के द्वारा नहीं, उसकी योजना के द्वारा बुलाए गए हो। क्योंकि चुने हुए थे बहुत है, पर बुलाए हुए यहां मौजूद हैं। ओ हालेलुया, मैं आत्मा में देख पा रहा हूं कि एक आंख का घेरा है जिसने हमें घेर रखा है। एक आंख का घेरा है जिसने हमें घेर रखा है। और थोड़ी ही देर जा रही है, थोड़ी ही देर जा रही है, कुछ अद्भुत होने वाला है। एक एक बच्चा, एक एक बड़ा, एक एक बुजुर्ग आपके हाथों के द्वारा, आपके शब्दों के द्वारा उसकी आग और उसकी सामर्थ बहेगी। जहां आप जाएंगे वहां पे यीशु के अद्भुत काम होंगे। आपके ऑफिस में आप अद्भुत काम करने वाले होंगे। बीमार आपको ढूंढते हुए आएंगे कि कहां है वो शख्स जो यीशु को जानता है, जिसकी प्रार्थना से अंधों की आंखें खुली है, जिसकी प्रार्थना से लंगड़े चलने लगे हैं। कलीसिया पास्टर पे डिपेंड नहीं रहेगी। कलीसिया का एक एक शख्स उसकी आत्मा से भरा और अद्भुत काम करने वाला होगा। आप सबको योग्य ठहराया है, यीशु ने योग्य ठहराया। हालेलुया, कुछ सीख पा रहे हैं? थैंक यू जीसस। हमें सिर्फ एक क्वालिफिकेशन चाहिए। बोलो एक क्वालिफिकेशन पवित्र आत्मा को पाने के लिए। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन कि आप उसकी संतान हैं, आप उसके बेटे बेटियां हैं। आपको कोई बड़ी बाइबल डिग्री करने की जरूरत नहीं। यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पे विश्वास करता है वह परमेश्वर की संतान कहलाएगा। यीशु पूरी मानव जाति के लिए एक तोहफा है। बोलो यीशु पूरी मानव जाति के लिए तोहफा है। पूरी मानव जाति यानी पूरी मानव जाति।
पंजाबियों के लिए, गुजरातियों के लिए, मराठियों के लिए, है ना, गाजियाबाद, आमीन, राजपूतों के लिए, बनियों के लिए, है ना, मुस्लिम भाई बहनों के लिए, हमारे सरदार भाई बहनों के लिए, हमारे जैनी भाई बहनों के लिए, हमारे साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन भाई बहनों के लिए, है ना, हमारे दूसरे देश के भाई बहनों के लिए, है ना, जो दुबई में रहते हैं, कतर में रहते हैं, आमीन, जो यूएस में रहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यीशु मसीह पूरे उन सब के लिए एक तोहफा है, आमीन। पर पवित्र आत्मा तोहफा है उसके बेटे बेटियों के लिए, उसके बेटे बेटियों के लिए। और जितनों ने उस पे विश्वास करा, जितनों ने कहा कि वो लोग क्या कहते हैं, अरे यीशु कई सारे परमेश्वरों में से यीशु भी एक परमेश्वर है, एक चंगाई का देवता है। अबे यीशु ही परमेश्वर है। परख के देखो, परख के देखो, परख के देखो। मैं आपको खुले में चैलेंज करता हूं, परख के देखो, क्योंकि मैंने परखा है, मैंने परखा है। मैं भी ऐसे ही सोचता था कई सारे भगवानों में से एक भगवान यीशु प्रभु है ना, ये एक बहन बोलती है एक यीशु प्रभु, है ना, यीशु मसीह भी एक प्रभु है। और जबकि मैं तो क्रिश्चियन फैमिली में बॉर्न हुआ हूं, है ना, पर एक खोज थी कि कौन सच्चा परमेश्वर है। बहुत सारे गुरुस को सुनना, आमीन, अनुग्रह भाई से मिलना कभी, उन्होंने तो इतने गुरु सुन मारे पूछो। फिर सच्चा गुरु आ गया, हालेलुया, सच्चा गुरु पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आ गया, तो जीवन में पता चल गया कि सच्चाई क्या है, आमीन। इसलिए मैं आज आपसे कहता हूं, परख के देखो, परख के देखो। आपने सालों से किसी नाम को पुकारा है, आज उसके नाम को पुकार के देखो, देखो आपके जीवन में क्या होता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। हम खोलेंगे लूका, खोलेंगे हम लूका चैप्टर 11 वर्स 13 को हम खोलेंगे। लूक चैप्टर 11 वर्स 13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को क्या देना चाहते हो, भली वस्तुएं। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपका बेटा जो है या बेटी जो है वो बिल्कुल निकम्मी है, कोई काम नहीं करती, कुछ नहीं करती, पर जब उसको पढ़ाई में जरूरत होती है, उसकी किताबों की, क्या आप क्या कहते हो, तू तो बर्तन ही नहीं धोती, तू तो घर के काम नहीं करती, तू तो हमारी सुनती नहीं है, हम नहीं दिलाएंगे। क्या करते हो आप, दिलाते हैं। अच्छा, कितने ऐसे माँ बाप हैं, कितने यहाँ पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, हाथ खड़ा करो, जिनके बच्चे हैं हाथ खड़ा करो, करो 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 करो, जिनके बच्चे हैं, है ना। अरे नानी आपके तो इतने सारे बच्चे हैं, हाँ कोई बात नहीं, बड़े हो गए तो क्या हुआ, बच्चे हैं ना, है, ताई ताई का हाथ नीचे, बच्चे नहीं है, है एक बच्चा सामने खड़ा है, बताओ। अच्छा है ना, जिनके बच्चे हैं, आप पता है, हाथ नीचे करो, पता है कौन सा ऐसा माँ बाप है जो दुकान पे जाता है और कहता है, भैया सबसे सस्ते वाले कपड़े देना, सबसे लोकल वाली जो ड्रेस है ना वो दे दो मेरे बच्चे के लिए। कोई है ऐसा जो दुकान पे जाके सबसे सस्ता वाला ऐसा करता? हर माँ बाप अपनी हैसियत के हिसाब से बेस्ट चीज अपने बच्चों के लिए लेते हैं। वो जाएंगे लेने, क्या लेने जाएंगे, बेस्ट लेने जाएंगे, चाहे उनका बच्चे कैसे भी सही। पर जब बारी आती है बच्चों की तो वो क्या देखते हैं कि हम बेस्ट चीज को लाए, हम बेस्ट कपड़े लाए, बेस्ट खाना खिलाए, उनके लिए जो कर सके बेस्ट स्कूल में पढ़ाए, हर चीज क्या ढूंढेंगे, वो बेस्ट। आमीन। या कोई पेरेंट्स ऐसे हैं वो खुद यूपी बोर्ड में पढ़े हैं तो वो कहेंगे इन्हें भी यूपी बोर्ड में पढ़ाएंगे, ऐसा है कोई? मैं आपको कहता हूं, आप जिस स्कूल में पढ़ो क्या उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहोगे? आप क्या चाहोगे, उससे ऊपर वाला कुछ हो, उससे बेहतर वाला कुछ हो। आमीन। हर माँ बाप ऐसे हैं। अब यहाँ पे देखो वचन क्या कह रहा है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो। क्या होकर? बुरे होकर। अरे मेरे पीछे बोलो, जब बुरे होकर अपने बच्चों को क्या देना जानते हो, भली वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने पे तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? अरे वो नहीं कहेगा पहले जा और अपने पापों का अंगीकार कर
और पहले ये कर, फिर उपवास रख, फिर ये कर, फिर मैं तुझे दूंगा। वो कह रहा है तू मांग, तू मेरा बेटा है, मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा। हालेलुया। क्या वचन ऐसा ही कह रहा है ना? अच्छा हुआ कोई पास्टर, यीशु मसीह कोई वैसे पास्टर नहीं थे यहूदी वाले, आमीन। वरना वो कहते 6 महीने में पहले तेरी जीवन को देखूंगा, हालेलुया, फिर मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा, अगर मुझे सब सही लगा तो। कह रहा जब तुम बुरे हो गए। यहाँ पे वो ये सिखाना चाह रहा ताकि हमारे दिमाग में एक भी ऐसा डाउट नहीं है वो मुझसे तो ये गलती होती है, मैं इस योग्य नहीं। अरे तुम योग्य नहीं, तुम योग्य बनाए गए हो। तुम्हें योग्य यीशु ने बनाया है। विश्वास के द्वारा शुद्ध अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुमने अपना उद्धार कमाया नहीं है, उद्धार तुम्हें तोहफे में दिया गया है। और ये पवित्र आत्मा जिसमें सामर्थ है, ये भी तुम्हें तोहफे में दी गई है। हालेलुया। आज कुछ अद्भुत हो रहा है। ओ यहां से जाने के बाद आप ढूंढेंगे ओ कौन है जो मेरे मोहल्ले में बीमार है। ओ पता चलना चाहिए, अच्छा कैंसर तेरी तो, आमीन, हालेलुया। मोहल्ले में भी कैंसर नहीं दिखने वाले अब, आमीन। आपके मोहल्ले के लोग चंगे रहेंगे। जॉन जी लेक जो प्रभु के बहुत अद्भुत जन थे, लिखा जो जब वो कैलिफोर्निया के एक एरिया में रहते थे, वहां के हॉस्पिटल्स खाली थे। वहां के हॉस्पिटल्स खाली थे क्योंकि वहां परमेश्वर का बेटा रहता था। इसी तरह ये बेटा, ये बेटी, ये बेटी, ये बेटा, ये बेटी, ये बेटा, ये बेटी जो गाजियाबाद में रहते हैं, इनके द्वारा प्रभु अद्भुत काम कर रहा है। सामर्थ, बोलो सामर्थ। आज मैं सामर्थ लेके जाऊंगा। उस स्त्री ने क्या करा था? उसके वस्त्र छुए थे और सामर्थ उसमें से निकली। आमीन। आप उसकी देह के पास हो, हालेलुया। आज आप उसे छूने जा रहे हो, आज सामर्थ लेने जा रहे हो, और वो सामर्थ तुम्हें जीवित गवाह बनाएगी। भूल जाओ तुमसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हर एक चीज भूल जाओ। आज एक नई सामर्थ प्रभु तुम्हें देने जा रहे हैं। यीशु मसीह उस स्त्री से मिले और उसे बताया कि जो कोई मुझ में से पिएगा उसमें से क्या निकलेंगी? जीवन के जल की नदियां निकलेंगी। हालेलुया। हम इस वचन को पढ़ते हैं, हम खोलेंगे यूहन्ना चैप्टर 14 वर्स 26, नहीं सॉरी, जॉन चैप्टर 4 वर्स 14। अरे नहीं, हाँ, पढ़े 4:14। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, यही पढ़ो, यही पढ़ो। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सौता भी ना जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें एक ऐसा जल दूंगा, तो ऐसे तुम पियोगे, अच्छा मौका मिल गया मुझे, और फिर तुम प्यासे नहीं होगे। तुम्हारे अंदर एक फाउंटेन आ जाएगा और उस फाउंटेन के थ्रू तुम्हारे अंदर वो जल बहने लग जाएगा, और फिर तुम कभी प्यासे नहीं रहोगे। हालेलुया। तुम्हारे अंदर एक फाउंटेन आ जाएगा। ये बात उसने पवित्र आत्मा के विषय में कही थी। पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर है, हालेलुया, वो हमें फिर कभी प्यासा नहीं होने देगी। आज बहुत सारे लोग प्यासे हैं, आमीन। क्या प्यासे हैं? वो आज तक परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, पर वो ही परमेश्वर अब हमारे अंदर बन के एक फाउंटेन बन गया है। और जब वो फाउंटेन बन गया ना, हमारे अंदर एक सोता बन गया, तो वो क्या करता है? हमारे अंदर करेक्शन करता है। हालेलुया। जब आप कुछ गलती करेंगे, एक आवाज आपको आएगी, नहीं ये तूने गलत करा, नहीं तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तुझे उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, तूने उसके साथ बुरा करा। जो आपके अंदर फाउंटेन है वो आपके अंदर से बोलना चालू कर देगा, आपको करेक्ट करना चालू कर देगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें बताती है
कि पवित्र आत्मा दो तरीके से हमारे अंदर होता है, एक हमारे अंदर और एक हमारे ऊपर। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं। हालेलुया, आप सबको पता है यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म लेते हैं, चलते फिरते सब कुछ करते हैं, और फिर उनका बैप्टिज्म होता है। और लिखा है पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर आके ठहर गया। यीशु मसीह 30 साल तक एक कारपेंटर का काम करते रहे, एक नॉर्मल लाइफ जीते रहे, पर जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर आके ठहर गया, वो सामर्थ आ गई, और उसके बाद क्या हुआ, वो पानी दाखरस बन गया। हालेलुया, अंधे देखने चालू हो गए, कोढ़ी शुद्ध होने चालू हो गए, मरे हुए जिंदा होने चालू हो गए। किसके द्वारा? जो पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आके ठहर गया, क्योंकि उस पवित्र आत्मा ने उसे क्या दी? सामर्थ्य। वो ही आत्मा उसे मुर्दों में से जिलाता है। जब वो आत्मा आपके ऊपर आके ठहरेगा तो कैसे आपके शरीर का कोई अंग मुर्दा रह सकता है? क्या कोई डायबिटीज आपको छू सकती है? क्या बीपी छू सकता है? क्या कोई कैंसर छू सकता है? तो किस बात का डर है तुझे? कौन तुझे छू सकता है जब तेरा प्रभु तुझ में आके रह रहा है? हालेलुया, विश्वास, विश्वास, महिमा की आशा यीशु मुझ में रहता है। हम खोलेंगे पहला कुरिन्थियों, खोलेंगे 3:16 पढ़ेंगे दोबारा से, फिर यहां आएंगे। पढ़े यहां क्या लिखा है, 16 और 17 पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया, पॉल कलीसिया से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं क्या तुम नहीं जानते तुम कौन हो? परमेश्वर का मंदिर। पॉल ये नहीं कह रहे कि तुम्हें जब तुम 7 स्टेप फॉलो करोगे तो तुम परमेश्वर का मंदिर बनोगे, जब तुम व्यवस्था की आज्ञा पूरी करोगे तो तुम परमेश्वर का मंदिर बनोगे, जब तुम ऐसा 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 करोगे तो तुम परमेश्वर का मंदिर बनोगे। वो कह रहा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया, आगे पढ़े क्या लिखा है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। हालेलुया, आगे। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। ये परमेश्वर कह रहे हैं। अब कौन सी टीबी हो सकती है? क्या कोई बीमारी हो सकती है? यीशु कह रहा है, उसका वचन कह रहा है, अगर कोई उसके मंदिर को छुएगा, कौन सा डिप्रेशन, कौन सी एंजाइटी आपको छू सकती है जब आपको परमेश्वर ने अपना मंदिर ठहरा दिया है? कुछ आपका नहीं बिगाड़ा जा सकता। वो यीशु आपके अंदर रह रहा है, उसका आत्मा आपके अंदर रह रहा है। यीशु ने कहा मैं पिता में हूं, पिता मुझ में है और तुम मुझ में हो। ये ऐसी एकता है कि हमने ट्रिनिटी के बारे में सुना ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों एक है। मैं इससे ऊपर बताता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा और मैं चारों एक है। ये यीशु ने आके कर दिया, उस पर्दे को हटा दिया। पर कलीसिया को आज सामर्थ की जरूरत है। बोलो सामर्थ। जब पवित्र आत्मा आता है सामर्थ आती है। हालेलुया। हम यूहन्ना खोलेंगे, यूहन्ना 7:38 और 39 पढ़ेंगे। जॉन 7:38 और 39। अच्छा, किस किस को कुछ सीखने को मिल रहा है और कौन कौन है सब ऊपर से जा रहा है? हाथ ऊपर करके दिखा दीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कौन है जो कह रहा है क्या बोल रहे हो भैया, बस करो बस करो, क्या बोले जा रहे हो? कितने ऐसे कोई है? अच्छा ठीक, आगे पढ़े। हाँ क्या लिखा जल्दी। जो मुझ पर विश्वास करेगा, क्या लिखा है? जो मुझ पे विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां। अब यीशु मसीह एक जगह कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर से, अब कह रहे हैं दिल से नदियां। वो फाउंटेन कन्वर्ट हो जाएगा नदी में। फाउंटेन आपकी प्यास बुझाएगा और नदी औरों की प्यास बुझाएगी। जो पवित्र आत्मा आप में है वो आपको करेक्ट करेगा, और जो पवित्र आत्मा आपके ऊपर है वो दूसरों के जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया। ओ गर्मी बढ़ती जा रही है।
याद करें। आप वचन पढ़ते हैं? कितने लोग हैं जो वचन पढ़ते हैं? कहां कहां कलीसिया होती? गुफाओं के अंदर है ना। आज हमारे पास कितना सब कुछ है, पंखे तो लग रहे हैं, चेयर्स तो है। वो छुप छुप के जाते थे, प्रार्थना करते थे, इकट्ठा होते थे। आमेन। पर एज अ पास्टर, चरवाहा, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, जल्दी दूसरी जगह जा रहे हैं। हालेलुया। और हर एक चीज वहां पे होगी आपके लिए। आमेन। ताकि आप अपना सारा ध्यान गर्मी से हटाकर और चीजों से हटा के उसके वचन पे दे पाए। आमेन। हालेलुया। हाँ, आगे क्या लिखा है? उसने ये वचन पवित्र आत्मा के विषय में उसने कहा। ये वचन किसके विषय में कहा था? बोलो, किसके विषय में कहा था? किसके विषय में कहा था? हाँ, आगे क्या लिखा जिसे है? उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे। जिसे उस पे विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था। क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था। ये पेंटिकॉस्ट के समय से पहले का है। आमेन। हालेलुया। हाँ, आगे। क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा पाया था। आमेन। ये पेंटिकॉस्ट आने से पहले का समय है कि यीशु ने कहा कि अभी जो वो प्रॉमिस है, जो वो वायदा है, अभी मैं अपनी महिमा में ऊपर नहीं गया हूं, इसलिए वो आत्मा नहीं आ रहा है। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पता है, एक चीज है, जितने भी 120 लोग इकट्ठे थे, जब उनके पास पवित्र आत्मा आया, तो पवित्र आत्मा का एक प्रतीतिकरण है। यानी जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आता है, उसमें से एक चीज दिखती है। पता है क्या? वो अन्य भाषा बोलने लगे। वो क्या करने लगे? अरे क्या करने लगे? क्या करने लगे? और आज बहुत सारे लोग, अरे अन्य भाषा शैतान की भाषा है, अन्य भाषा ऐसी भाषा है, अन्य बहुत कुछ सुना है। चलो आज हम वचन में देखते हैं, वचन क्या कहता है। वचन से बड़ा तो कुछ नहीं है, कोई पास्टर नहीं है, आमेन, कोई बिशप साहब नहीं है, वचन से बढ़ के कोई नहीं है। क्या आप विश्वास करते हैं वचन सत्य है? हालेलुया। अब हम यहाँ पे खड़े पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 14 का दूसरी आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा है? बहुत ध्यान से पढ़े, यहाँ क्या लिखा है? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें एक सेकंड मैं पढ़ूंगा। क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बातें करता है, वह मनुष्य से नहीं, बोलो मनुष्यों से नहीं, बोलो मनुष्यों से नहीं, बोलो मनुष्यों से नहीं, बोलो मनुष्यों से नहीं। और ये पता नहीं कौन सी जिब्रिश बोलता है, रेबाशा खारा नाला बा, ये क्या बोलते हैं, हमें तो समझ नहीं आती, क्योंकि आपसे बात ही नहीं हो रही तो आपको समझ कहां से आएगी? हालेलुया। वो जी अन्य भाषा तो ऐसा होता है जी, कोई बैठा बैठा ना अमेरिकन भाषा बोलने लगे या जैपनीज, अरे मनुष्यों से नहीं। अगर जैपनीज बोलेगा तो भी तो मनुष्यों से बात करेगा। यहाँ क्या लिखा? जो अन्य भाषा बोलता है वो क्या नहीं करता? किससे नहीं? तो आप क्यों कह रहे हैं अरे हमें तो समझ में नहीं आता जी? नहीं आएगा जी। जो अन्य भाषा बोल रहा होता उसे भी नहीं समझ में आ रहा होता जी। आमेन। और मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों है, ठीक है? यहाँ लिखा है, क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बात करता है, मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बात करते हैं। किससे बातें करता है? परमेश्वर ओ, आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हो, आपके बगल वाले को समझ आए ना है, आपको समझ आए ना है, पर परमेश्वर को समझ में आ रहा है आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। ये हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अन्य भाषा को लेके इतना ज्यादा करप्शन फैला है ना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सामर्थ्य है। और शैतान ने क्या करा? जिन भी चीजों के अंदर सामर्थ्य है उन्हें कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया कि लोग उस पर बैठ के बहस करें। जिनके पास नहीं है ना, वो बस बहस करते हैं, अरे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। आप कलीसियाओं को देखो, जिन कलीसियाओं में अन्य भाषा बोली जाती है, उन कलीसियाओं में से सामर्थ बह रही है। और जो अन्य भाषा के विरोध में बोल रहे हैं, उन कलीसिया को देखो, वहां कोई बीमार भी होगा तो कहेंगे अरे प्रभु की यही इच्छा थी, उसने जबरदस्ती कोड़े खा लिया। अगर उसकी इच्छा आपको बीमार देखने की थी, अगर यीशु की इच्छा आपको बीमार देखने की ही थी, तो उसने ऐसे ही कोड़े खाए? वो तो जी नहीं रहे। परमेश्वर की यही इच्छा होगी। परमेश्वर की? अरे यीशु ने दाम दिया है आपकी चंगाई के लिए। यीशु ने अपनी कमर छिदवाई है आपकी चंगाई के लिए। एक प्राइस पे करा गया है आपके और मेरे लिए। यीशु कभी किसी को बीमार नहीं देखना चाहता।
अब देखो यीशु की मिनिस्ट्री देखो, यीशु जहां जा गया उसने बीमारों को देख के तरस खाया और उन्हें चंगा किया। क्या यीशु ने एक से भी एक कहा अरे नहीं पहले तुझे उपवास रखने होंगे फिर मैं तुझे चंगा कर पाऊंगा? लकवे के रोगी को नीचे लाया यीशु ने, उसने कहा भी नहीं कि मैंने ये यीशु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। उसने तो बोला भी नहीं था उसने पाप किया है। यीशु के पास आ जाना ही सब कुछ है। अगर आज आप उसके पास आ गए हो तो सब कुछ आपने पा लिया है। ऐसा कुछ नहीं है जो अधूरा बचा है। क्योंकि जो कोई अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं, बोलो मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों से नहीं, मनुष्यों से नहीं, इंसानों से नहीं, हाँ परंतु परमेश्वर से बात करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं, बोलो कोई नहीं, कोई नहीं। और हमें तो समझनी है जी। अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हो, हमें समझना है। यहाँ क्या लिखा है? कोई नहीं, नहीं जी हमें बताओ जी, क्या बताओ? प्रार्थना कर रहे है ना? ओ जी उस कलीसिया में मत जाना, अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें समझ में तो आती नहीं है, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। हालेलुया। यहाँ पौलुस कुछ सिखाना चाह रहे हैं, हमें सीखना जरूरी है कि वो किस विषय में बात कर रहे हैं। यहाँ पे पौलुस बात कर रहे हैं जो प्रचारक है, जो शिक्षक है, जो वचन सुना रहा है। यहाँ पे अगर मैं आऊं, मैं 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, रे बाशा खारा नाला ला बा बा दे आमीन करके चला जाऊं, आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया। वहां पे मुझे किसकी जरूरत है? एक शख्स जो अन्य भाषा का अनुवाद दे। यहाँ पे हम 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, 2-2 घंटे वचन सुनते हैं और उसके बाद अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पढ़े या क्या लिखा है? इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बात, अरे भेद की बातें, बोलो भेद की बातें, भेद की बातें, वेद की बातें आत्मा में होकर, आत्मा में होकर, आत्मा में होकर बोलता है। हम खोलेंगे एक वर्स है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 है, शायद 26 या 23 है। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26 या 28 है। इस रीति से आत्मा, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताएं, हालेलुया। अब ध्यान से सुनो, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम बोल रहे होते हैं रे देव भाषा खारा नाला बाबा दे, हमें नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, पर आत्मा हमारी आत्मा में होके प्रार्थना कर रहा होता है हमारे घर परिवार के उन लोगों के लिए जो बीमार पड़े हैं। वो भेद की बातें कर रहा होता है हमारे फाइनेंसेस के लिए, वो भेद की बातें कर रहा होता है शायद हमारे उन रिलेटिव्स के लिए जिन्हें हमें पता भी नहीं जो बीमार है। आत्मा में हम प्रार्थना कर रहे होते हैं, वो हमारे रास्तों को बना रहा होता है जिनमें शैतान ने हमारे लिए एक्सीडेंट लिखा होता है। जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम भेद की बातें बोलते हैं, बोलो भेद की। अब वो खाली परमेश्वर समझता है, और ये ही शैतान चाहता है कलीसिया अन्य भाषा में प्रार्थना ना करे, क्योंकि शैतान भी नहीं समझ पाता ये क्या बोल रहे हैं। जब हम बुद्धि से बोलते हैं, जब मैं बोलता हूँ है ना, हाँ हम एक भाई के हाथ में दर्द है, मैंने बोला भाई बोलो यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, पर अभी भी दर्द है। वो क्या बोल रहा है? उसके मन में क्या आ गया? संदेह। यीशु ने कहा जो कोई उस पहाड़ से कहे अपने मन में संदेह ना करे। जब आप बुद्धि से बोल रहे हो तो आपके मन में क्या आ जाएगा? जब वो चीज पूरी होती नहीं दिखेगी तो क्या आ जाएगा? संदेह। पर जब आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हो, रेबो शखरंदला बाबा दे, री शखरा बाबा दे दो, राबरा शखरंदला बाबा दे। शैतान नहीं समझ पा रहा ये किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है। मैं इसके मन में संदेह कैसे डालूं? मैं कैसे परमेश्वर के काम को उसके जीवन में रोकूं? मैं तो इसके लिए एक्सीडेंट तैयार करके बैठा था, मैं तो इसके बच्चों के लिए कुछ बुरा तैयार करके बैठा था, मैंने इसके हस्बैंड के लिए, इसकी वाइफ के लिए कुछ बुरी योजना बनाई थी। मैं कैसे करूं? क्योंकि जब ये प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर की सामर्थ रिलीज हो रही है। भेद की बातें वो नहीं समझता, इसलिए वो आपको डाउट नहीं दे सकता। हालेलुया। हाँ यहाँ पे क्या लिखा है? पढ़े। इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे उन्हें भर भर कर जो बयान से बाहर हैं हमारे लिए विनती करता है। आमेन। मैं आपको एक अपनी लाइफ का सच बताता हूँ।
मेरी पर्सनल प्रार्थना सिर्फ और सिर्फ अन्य भाषा में होती है, सिर्फ और सिर्फ अन्य भाषा में होती है। मैं प्रार्थना करने जाता हूँ ना, मैं ये नहीं कहता प्रभु हमें चर्च के लिए नई फैसिलिटी दे दिए धन्यवाद, मैं कहता हूँ रेबो शाखारांदा लाबा दे रिबोदा लाबा बाबा से खोरांदा लाबा बा, क्योंकि मैं भेद की बातें बोल रहा हूँ जो शायद मैं नहीं जानता, वो आत्मा मेरी आत्मा में होके उन चीजों को स्वर्ग से रिलीज करा रही होती है। तो हमें मैं अपनी पूरी कलीसिया को बोलना चाहता हूँ, आत्मा में प्रार्थना करना सीखो। बोलो आत्मा में प्रार्थना, आत्मा में प्रार्थना। हमें आत्मा में प्रार्थना करना सीखना है, ज्यादा से ज्यादा हम आत्मा में प्रार्थना करें। आमीन। आगे पढ़े क्या लिखा है, सॉरी मैं नेक्स्ट वर्स बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों सॉरी उसकी 14वीं आयत को खोला, उसकी 4th वर्स को पढ़ेंगे। हाँ 14 की 4। जो अन्य भाषा में बातें करता है हाँ। वह अपनी ही उन्नति करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो क्या करता है, किसकी उन्नति करता है? बोलो किसकी उन्नति करता है? जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें, बहुत बार मैं कहता हूँ बोलो भाई अन्य भाषा, बोलेंगे हमसे वैसे प्रार्थना करा लो, बोलेंगे। जब मैं यहाँ खड़ा होकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा होता हूँ, मैं किसकी उन्नति कर रहा होता हूँ? अपनी कर रहा होता हूँ। मैं उस सामर्थ्य को प्राप्त करता हूँ, फिर मैं वचन को रिलीज कर रहा होता हूँ, और हम देखते हैं चंगाइयां भी हो रही होती हैं, परमेश्वर के काम भी हो रहे होते हैं, और जो वचन मुझे समझ में नहीं आ रहा होता है मैं उसका खोल खोल के समझा पाता हूँ, क्योंकि आत्मा मेरी आत्मा में होकर उस प्रार्थना के द्वारा उस वचन का रहस्य निकाल रहा होता है। हालेलुया। इसलिए हमें बहुत ध्यान से उसके वचन को अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। जब समय मिले, ज्यादा से ज्यादा अपने ऑफिस जाते समय, जब मौका मिले, जरूरी नहीं बहुत जोर जोर से बोल के, हमें अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करनी है। हम पढ़ेंगे इसमें आगे। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। हाँ हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। यहाँ पे लिखा है जो भविष्यवाणी करता है वो किसकी उन्नति करता है? कलीसिया की। फिर से जो एक सेकेंड, नींद आ रही है, खत्म करें, चले घर, सीखना है, और अरे सीखना है। हाँ आप ही लोगों ने बोला, अभी 1 घंटा और लगेगा, ठीक है। हाँ हम पढ़ेंगे। जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता है? कलीसिया की उन्नति। क्योंकि जब यहाँ से प्रोफेटिकल वर्ड रिलीज होता है, क्योंकि वो आप सुन पा रहे हैं, तो वो क्या कर रही है? आपकी उन्नति। पर जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे, जैसे अभी हम थोड़ी देर में प्रार्थना करेंगे, तो हम क्या करेंगे? अपनी उन्नति। बोलो हम अपनी उन्नति करेंगे, हम अपनी उन्नति करेंगे जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। आमीन। हाँ आगे पढ़े बहन, 15वीं वर्ष। मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो। हाँ, हाँ। परंतु इससे अधिक ये चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो। हाँ, हाँ। क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला मैं 15 वर्ष कह रहा हूँ, 14 की। हाँ पहला कुरिन्थियों 14 की 15। पढ़। अतः क्या करना चाहिए? हाँ। मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूं और बुद्धि से भी प्रार्थना क्या करूं। लिखा है? अतः मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूं और बुद्धि से भी प्रार्थना करूं। हालेलुया। बहुत बार लोग क्या कहते हैं, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है। आप में से कौन अन्य भाषा में बोल पाता है? हाथ खड़ा करे जिनके पास अन्य भाषा का वरदान है। अरे हाथ खड़ा करो, क्या हो गया, इतना क्या डरना है ना? अन्य भाषा में बोल पाते हो, और जब हम बोल रहे होते तो हम क्या कहते हैं, हमारा दिमाग जो है वहां से हट जाता है, हम अन्य भाषा में बोल रहे होते हट जाता है। तो पौलुस कह रहे हैं कि मेरी भी बुद्धि हट जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, अपनी बुद्धि में भी प्रार्थना करने लगता हूँ। यानी जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरे अंदर अलग विचार आने चालू हुए कि अरे दूध उबल रहा है, तो मैं बोलने लगूंगा यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने चेतना को दोबारा से यीशु पे लगा देता हूँ। मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया, आमीन। मैं आत्मा में भी प्रार्थना करता हूँ और मैं बुद्धि, है ना, मैं आत्मा में भी गाता हूँ और मैं बुद्धि से भी गाऊं। हालेलुया। कितना ज्यादा जरूरी है हमारा आत्मा में प्रार्थना करना। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? 16वीं आयत। नहीं तो यदि तुम आत्मा से ही धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? अगर हम आत्मा में ही प्रार्थना करेंगे,
है ना। ये किसके लिए, सुनो ये ध्यान से, ये प्रचारक के लिए बोला जा रहा है, जो भी शिक्षा दे रहा है। अगर हम यहाँ से सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना आप करेंगे तो आप किस बात पे आमीन बोलेंगे? क्योंकि आपको वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोला जा रहा है। आमीन, हालेलुया। अभी इसलिए क्या लिखा है, आगे पढ़ो। क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। वे नहीं जानता तू क्या कहता है। अभी मेरे पास एक शख्स है, भैया हमारे पेट में बहुत दर्द है, मैं रखूं हाथ, रेबो शाखा दाला बाबा बाबा रे दाला बाबा दे सखारा बाबा, हो गया नहीं, उसको नहीं आ रहा समझ में। आमीन, आमीन। मैंने बहुत सारे प्रचारकों को देखा, वो दुष्ट आत्मा निकालने जाएंगे और फिर अरे अब दुष्ट आत्मा भी अन्य भाषा नहीं समझती। हालेलुया। कुछ गाना गाएंगे, तेरा हो अभिषेक अमन के, दुष्ट आत्मा है। हालेलुया, वो गाना गाएंगे। अरे यीशु मसीह ने कब कहा अपने चेलों से, वर्शिप टीम आ जाओ, दुष्ट आत्मा है, चलो लेके धड़ा धड़ा। अरे यीशु गया, उसने कहा शैतान निकल यहां से और सुअरों में जा। हालेलुया, हालेलुया। हमें यीशु से सीखना है, हमें किसी फेमस मिनिस्ट्री से नहीं सीखना है, हमें वचन से सीखना है। किसी की जो वचन कहता है वो सत्य है। कहीं पे भी आराधना के द्वारा दुष्ट आत्माएं नहीं निकल रही थी। दुष्ट आत्माएं निकलती है जब आप अधिकार लेते हो। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रोदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ्यों पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुझे कोई हानि ना होगी। आप किस अधिकार में चल रहे हो? हालेलुया। हाँ, हम कहाँ पे थे? पहला कुरिन्थियों कहाँ पे थे हम? 16 पे थे ना, 14 के 16 पे पढ़े, आगे क्या लिखा है? क्योंकि वह तो नहीं जानता कि तू क्या कहता है। आगे तू तो 17। भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरे की उन्नति नहीं होती। दूसरे की उन्नति नहीं होती। अभी हम सब अपनी अपनी उन्नति करेंगे। आमीन, हालेलुया। हाँ, और उसके बाद क्या लिखा है? मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद अब करता हूँ। पौल खुद कह रहे हैं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बोलो, पौलुस कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं तुम सब से अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। वो कह रहे हैं मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में क्या करता हूँ? पौलुस खुद कह रहे हैं मैं सबसे अधिक। तो कैसे अन्य भाषा एक शैतानी भाषा हो सकती है? किसने कहा कि अन्य भाषा एक शैतानी भाषा है? ओ शैतान ने दिया है। आमीन। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे चल फिर रहे थे और दुष्ट आत्माएं निकाल लेते, तो जो घणे आत्मिक लोग थे, बोलो घणे आत्मिक, यहूदी फरीसी लोग जो चोगा पहन के आते थे, वो क्या बोलते हैं? ओह, ये तो दुष्ट आत्माओं की मदद से दुष्ट आत्मा निकालता है। हालेलुया। इसी तरह आप जब कोई कलीसिया पवित्र आत्मा में प्रार्थना करती है, ये नहीं देखेंगे कि 2 घंटे से वचन सुन रहे हैं। हालेलुया। जब 20 मिनट बाद लोग या 2 घंटे से ऐसे करके सुन रहे हैं, वचन भर रहे हैं, और उसके बाद आत्मा में ना तो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कुछ ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, बहुत कुछ आ रहा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पे क्या लिखा है कि जो कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो किसकी उन्नति करता है? क्योंकि वो रहस्य की बातें कर रहा है। आमीन। तो क्या आपको वो सामर्थ्य नहीं चाहिए कि आप परमेश्वर से रहस्य की बातें कर पाए? क्या आपको वो सामर्थ्य नहीं चाहिए जिससे आप अपनी उन्नति कर पाए? क्या आपको चाहिए? किस किस के पास अन्य भाषा नहीं है? किस किस के पास नहीं है? बोलो, आज मेरा दिन है। आज मैं उसकी आंख का बपतिस्मा लेने जा रहा हूं। आज कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? कोई नहीं रोक सकता, कोई आपके कर्म नहीं रोक सकते। आज पिता अपनी भलाई को प्रकट करने जा रहा है। ओ हालेलुया। हम 19वीं आयत को पढ़ेंगे।
परंतु पहला कुरिन्थियों 14:19, परंतु कलीसिया में अन्य भाषा में 10,000 बातें कहने से यह मुझे और भी अच्छा जान पड़ता है कि दूसरों को सिखाने के लिए बुद्धि से 5 ही बातें कहूँ। यहाँ आप देखो पौलुस कितने अच्छे से बता रहे हैं कि मैं सिर्फ अन्य भाषा में नहीं, कलीसिया में अगर मैं खड़ा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, हमारी 3 साल से संडे सर्विस हो रही है, ऐसी कोई सर्विस नहीं हुई जहां पे हमने सिर्फ अन्य भाषा में प्रार्थना करी हो, आमेन करके हम चले गए हों। हमने वचन सीखा, वचन सीखा, वचन सीखा, वचन सीखा, वचन भरा और फिर हम सब ने मिलकर अपनी अपनी उन्नति करी। हालेलुया। हमने उस आग का बपतिस्मा पाया, हम उसकी आग से भरे, हम उसकी सामर्थ से भरे, ताकि हम उसकी सामर्थ के द्वारा उसके गवाह ठहर सके। हालेलुया। मैंने पिछले संडे भी ये गवाही बताई थी। मम्मी के स्कूल में कोई एक लेडी थी जो अपनी रिपोर्ट लेके गई और उन्हें क्या था, कैंसर था, और वो बहुत घबरा गई कि उन्हें कैंसर है ना। तो मम्मी ने क्या करा, मम्मी ने पास्टर रूना को फोन करा, उन्होंने कहा आप बात करो। रूना दीदी ने वहीं से वचन को डिक्लेयर करा और उन्होंने कहा जाओ जाके रिपोर्ट कराओ। वेंसडे को उन्होंने रिपोर्ट कराई थी, वो मंडे को दोबारा रिपोर्ट कराने गई, कोई कैंसर नहीं था। पवित्र आत्मा की सामर्थ टाइम लिमिट नहीं देखती, डिस्टेंस नहीं देखती कि वो वहां रहता, वो दासना रहती है तो यहाँ आना जरूरी है। यही से वचन भेजा गया और आत्मा ने वहां कार्य किया। उसी तरह आज भी होने जा रहा है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। हम बहुत बार लोग क्या कहते हैं, एक और वो चीज है, वो कहते हैं इनका तो अभी पानी से तो बपतिस्मा हुआ नहीं है, इन्हें कैसे पवित्र आत्मा मिल सकता है। सुना है ना। अरे भैया पहले तो आपको पानी से बपतिस्मा लेना पड़ेगा। ठीक है, हम वचन पढ़ते हैं। वचन में क्या लिखा है, हम खोलेंगे प्रेरितों के काम चैप्टर 10 वर्स 44 से पढ़ेंगे 47 तक। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के बहुत सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान। हालेलुया। ये लिखा जितने यहूदी थे, खतना किए हुए थे, वो कहने लगे अरे ये तो हमारे ऊपर आना, हम तो पैतैशिक क्रिश्चियन हैं, हम पे आना था, ये अन्य जातियों पे कहां से आ गया। हालेलुया। फिर से पीछे से पढ़े, दोबारा से क्या लिखा है, फिर से पढ़े। पतरस ये बातें कह ही रहा अब मेरे था, सब पीछे पीछे बोलो। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र यानी पतरस सुसमाचार प्रचार कर रहा था, और सुसमाचार प्रचार करते करते ही कुछ हुआ। अब क्या हुआ बहन, पढ़े आगे। कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। पवित्र आत्मा किन के ऊपर उतर आया, किन के ऊपर बोलो, वचन के सब सुनने वालों के ऊपर। आप वचन सुन रहे हैं, आज आपका दिन है। वर्शिप टीम आ जाए। आप वचन सुन रहे हैं तो आज आपका दिन है। किन के ऊपर उतर आया, जितने लोग क्या कर रहे थे, क्या कर रहे, कोई बात नहीं, अनुग्रह भाई आ जाओ। जितने लोग वचन सुन रहे थे सबके ऊपर क्या आ गया, पवित्र आत्मा आ गया। अच्छा, अब जब पवित्र आत्मा आया तो फिर क्या होने लगा, क्या लिखा बहन, आगे पढ़ो। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। आगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषाएं बोलते हुए और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है, क्या कोई जल की रोक कर सकता है, कोई इधर, क्या कोई पता मैंने इतनी बार क्यों बुलवाया, क्योंकि आधे ध्यान नहीं दे रहे। क्या कोई है ना। और जी इन्हें बपतिस्मा नहीं मिला, इसलिए इन्हें पवित्र आत्मा कैसे मिल सकता है। पहले पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हुआ, वो आग से भरे, फिर पतरस ने कहा अब इन पे कौन जल की रोक कर सकता है। हालेलुया। सुन रहे हैं आप ध्यान से, आप पे कोई जल की रोक नहीं कर सकता। आज आप आंख से भरने वाले हो। बोलो आज मैं आंख से भरने वाला हूं।
क्या लिखा है? जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा उन्होंने क्या पाई? सामर्थ। बोलो सामर्थ। क्या पाई? क्या पाई? क्या पाई? जितनों के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा वो किससे भर गए? बोलो परमेश्वर की सामर्थ से। आज आप सामर्थ से भरने जा रहे हो। हालेलुया। आप सब अपनी जगहों पे खड़े हो जाइए।